Not interested in NEET because I am interested in IAS. It is a dream of my grandfather, grandmother, my uncle Sarvesh Sacha, Kamlesh Sacha, बड़े पिताजी नितेश Sacha and my father and whole family. और I can मतलब I want to complete my family's wish that I could get IAS. रात को ही नितेश साचू ने कॉल करके बता दिया था कि कल रिजल्ट आ जाएगा और मतलब कि मैंने खाना नहीं खाया था, मुझसे कुछ उतर ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी क्या परसेंटेज आएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ। हाई स्कूल में तो नहीं कर पाई हूँ, इंटर में इंटर से शुरुआत हुई है तो मैं करूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब तक आप घर पे रहती थी तो दादाजी चाचा जी आपको देखते थे, लेकिन आप ज़्यादातर जो समय व्यतीत करती थी वो कॉलेज में व्यतीत करती थी। तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा सपोर्ट सहयोग किस गुरुओं का रहा? सर सचिन मिश्रा सर। अपने अचरवा के छैया में हमें के छिपौले रही हमाई, अपने अचरवा के छैया में हमें के छिपौले रही हमाई, मुझसे किल भरल बाडा हरिया से रसता दिखोले रही हमाई, मुझसे किल भरल बाडा हरिया से रसता दिखोले रही हमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी जौनपुर के नाहरपुर गांव में है और आपको बता दें कि नाहरपुर की एगो बिटिया यूपी बोर्ड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके पूरे ज़िले में तीसरा स्थान प्राप्त की है। और साहब आपको बता दें कि जब जौनपुर की एगो बिटिया यूपी बोर्ड में तहलका मचाती है तो पूरे गांव क्षेत्र पूरे ज़िले में तहलका मच जाता है। हम उसके घर पर हैं, आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पढ़ाई की रणनीति क्या रही जो यूपी बोर्ड में इतना अच्छा अंक आया है। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत स्वागत हो आपका, स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज अंशिका पांडे। अच्छा, अंशिका पांडे। अंशिका पांडे, कैसे आपने तैयारी शुरू की और आज आपने पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन कर दिया? तीसरा स्थान है आपका, पूरे ज़िले में तीसरे स्थान पर आप आई हैं। ये सब कैसे कुछ हो पाया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और किस प्रकार की तैयारी कर रही थी आप? सर जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा जो परसेंटेज आया था मैंने अपनी जो उम्मीद रखी थी उससे मेरा कम आया था। तभी से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंटर में टॉप करना है। और मेरे दादाजी की मतलब विश थी कि मैं इंटर में टॉप करूं। और मैं पढ़ाई की रणनीति में जो स्कूल में कोचिंग में रोज़ पढ़ाया जाता था मैं रोज़ का रोज़ तैयार करती थी, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी में मैंने अपना अलग से टारगेट तैयार कर लिया था, मतलब रोज़ का रोज़ उसको कंप्लीट करना जिससे एग्ज़ाम के आने पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अच्छा, अंशिका पांडे जी, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक डर रहता है कि हम एग्ज़ाम को कैसे देंगे और परसेंटेज मेरा कैसे आएगा, ये तमाम उनके दिमाग में डर रहता है और वो ज़्यादा मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं। पहले तो आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिए, किस सब्जेक्ट से थी आप? सर मैं साइंस आर्ट्स से थी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी मेरे सब्जेक्ट थे। अच्छा, आगे ड्रीम क्या है? सर माई ड्रीम इज़ द यूपीएससी एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन। यस सर। आईएएस बनना है? हाँ आईएएस बनना है। अब देख लीजिए, वो बिटिया है जो सब लोग ऐसा गांव में कहते हैं कि जो साइंस से पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, वो डॉक्टर बनता है। लेकिन अंशिका पांडे कह रहे हैं कि सर हम यूपीएससी की तैयारी आईएएस बनना चाहते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जो बच्चों के अंदर डर होता है वो कैसे दूर करें, आप थोड़ा बताइए, क्योंकि आप टॉप की हैं, ज़िले में आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त की। नहीं सर, डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आपको जो क्वेश्चंस मतलब पूछे जा रहे हैं आप एग्ज़ाम में उसको बेटर तरीके से लिखिए। आपकी हैंड राइटिंग ठीक है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आप गुड अचीव प्राप्त करेंगे। बस। सबसे अच्छा अंक अंशिका का किस सब्जेक्ट में? सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में 97 मार्क्स है, तीनों में 97 है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका, इसका मतलब तीनों बहुत अच्छा है। हाँ। तो नीट आपको देना चाहिए, नीट क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नीट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन IAS. It is a dream of my grandfather, grandmother, my uncle Sarvesh Sacha, Kamlesh Sacha, बड़े पिताजी नितेश Sacha and my father and whole family. और I can मतलब I want to complete my family's wish that I
कुड गेट IAS, मैं IAS को प्राप्त कर सकूँ। मतलब फाइनली अगर ये डिसीजन कहा जाए, आप IAS ही सपना बना ले हैं कि करेंगे तो IAS ही करेंगे, अन्यथा उसके नीचे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, सिर्फ IAS। सिर्फ IAS। अच्छा, ये सपना कौन बनाया और कब से आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे IAS बन के देश की सेवा ही करनी है? सर, एक दिव्या तंवर मैम हैं, मैं उनसे मतलब बहुत प्रेरणा लेती हूँ। उन्होंने, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उनकी कंडीशन, उनके पिताजी भी नहीं थे, लेकिन वैसे सिचुएशन में भी उन्होंने UPSC को क्लियर किया। पहले तो उन्होंने IPS बना, फिर उसके बाद IAS। मैं प्रेरणा के स्रोत उन्हें और अपने दादाजी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी तो मतलब बहुत परेशानी में रजिस्ट्रार कानूनगोश निवृत्त हुए हैं इस टाइम। वो मतलब साइकिल से आते जाते थे। यही मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूँ। अच्छा, ऐसा माना जाता है अंशिका जी कि जो बच्चे गरीब परिवार से होते हैं वही अच्छा खासा मतलब मेहनत करते हैं, और आपके अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो गवर्नमेंट में आपके दादाजी थे, तो कहीं न कहीं आपको सारी सुविधा मिलते हुए आपका दिमाग और कहीं नहीं लगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड पढ़ाई में आप इंटरेस्टेड होके पढ़ाई की, ये सब कैसे हुआ? सर, मेरी बस एक ही विश है, जो मेरी फैमिली की इच्छा है मैं उसे कंप्लीट करूं। मुझे बैकग्राउंड से नहीं मतलब है। मेरे दादाजी की जो इच्छा है, मेरे पिताजी की, मेरे चाचा जी की, मैं उनको पूरा करूं। मेरे गुरुजन भी चाहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ करूं, मतलब कि मुझे अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गार्जियन के लिए, मेरी फैमिली के लिए ही चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, गरीब बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ गरीब बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे आप दिव्या तोमर जी का एग्जाम्पल बताया तो मैंने वहीं से उठा लिया। हाँ, मैं मानती हूँ दिव्या तौर मैम एक मतलब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है। मैं अपने प्रेरणा स्रोत में दादाजी को मानती हूँ, इसलिए उनके लेकिन दादाजी की जो कंडीशन थी, जो साइकिल से ये आते जाते थे, वो चीज़ देखकर आपके दिल को कहीं न कहीं लगा कि दादाजी हमारे साइकिल से आते जाते थे और मैं वो सपना पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि IAS बनने के लिए जो ग्रेजुएशन करते हैं लोग, तो अंशिका भी क्या करेंगे, BSc करेंगी या BA करेंगी? नहीं सर, BA। अच्छा, BA करेंगी, अब यहाँ से BA करेंगी, तो BA किसी यूनिवर्सिटी से करेंगी या किसी फिर इधर आसपास के कॉलेज से करेंगी? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं सोचा है कुछ। BA करना है। अभी तो मैं गुजरात जाऊंगी घूमने के लिए। हाँ। अच्छा, टॉप कर ली है, अभी गुजरात जा रहे हैं घूमने के लिए? हाँ, अभी गुजरात जाना है। अभी बाकी दादाजी हैं और चाचा जी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादाजी, बहुत बहुत स्वागत है। बिटिया तो एकदम आपका नाम रोशन कर दी है, क्या करना चाहेंगे? हम इसको धन्यवाद देते हैं। मेहनत बहुत करती है और जो कुछ कहा जाता है सब शिष्ट हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपने मन से कोई नहीं। जो हमारे जितने बच्चे हैं, जितने पौत्र हैं, पौत्रियां हैं, सब बड़े कायदे से हैं, सब पढ़ते लिखते हैं। ये लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं रजिस्ट्रार कानूनगोश से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ये लोग भी सिविल सेवा करें और समाज की सेवा करें, रेवेन्यू में रहें ये लोग भी, यही मैं चाहता हूँ। दादाजी, एगो बात बताइए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हम कहें कि इंटरनेट से ज़्यादा चिपक रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? चोरी छिपे तो कुछ पौत्र हैं चला लेते हैं, जैसे ये बहुत उद्दंड टाइप का है, ये चलाता रहता है, लेकिन जब आवाज़ सुन लेता है हमारी तब सब उठा करके रख देते हैं और सब हट जाते हैं वहाँ से। तो ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो इधर उधर करते ही हैं। हाँ। अच्छा, एगो सवाल और बता दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी बच्चे को टॉप करने के लिए वो कम से 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ते हैं। तो ये सवाल हमने अंशिका जी से न करके आपसे कर रहा हूँ कि अंशिका जी आपके सामने कितने घंटे पढ़ती थी डेली? ऐसी कोई बात तो नहीं है कि 24 घंटे में 14 घंटा पढ़ा जाए, 15 घंटा पढ़ा जाए। हम भी हाई स्कूल प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किए थे। हाई स्कूल सन 72 मैंने किया था और उसी के आधार पर हमको सर्विस भी मिली थी। तो हमको कोई उसमें गाइड करने वाला नहीं था, हम स्वयं पढ़ते थे। तो एक दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमारे माता पिता हमको कैसे पैसा दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, संरक्षण उनका किस प्रकार का है। तो ये सब समझते हुए अगर ये अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसके लिए कोई ये नहीं है कि 18 घंटे पढ़ाई करें। हम कहते हैं 5 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें, ब्राह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके पढ़ें, शाम को पढ़ें, एकांत में पढ़ें, उसका अध्ययन करते रहें, हमेशा सोचते रहें, लेकिन कंसंट्रेट होकर। जी जी जी। आइए, बाकी हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे भी बातचीत करने। बहुत बहुत स्वागत है। अभी नाम कर दे आपके चैनल में। ये हमारी बच्ची जो है पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मेहनत करती थी, पढ़ती रहती थी, बोलते थे बेटा पढ़ो, हरदम पढ़ती रहती थी
और मैं ना अभी जब कल 2 बजे रिजल्ट आ रहा था, जी, जी। तो सबसे पहले रिजल्ट कौन देखा था? अंशिका देखी थी या आप लोग देखे? नहीं, अंशिका की बड़ी बहन थी, एक बच्ची इलाहाबाद में तैयारी कर रही, वो देखी और सबसे पहले बताई, बहुत प्रसन्नता हुई हमको। और सुबह से खाना नहीं खाई, केवल वही रिजल्ट चक्कर में पड़ी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर में जब सुबह पेपर देखी होगी कि पेपर में आज 2 बजे रिजल्ट आएगा, तब से एकदम हार्ट बीट बढ़ी थी। नहीं, रात को ही नितेश चाचू ने कॉल करके बता दिया था कि कल रिजल्ट आ जाएगा। और मतलब कि मैंने खाना नहीं खाया था, मुझसे कुछ उतर ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी क्या परसेंटेज आएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ। हाई स्कूल में तो नहीं कर पाई हूँ, इंटर से शुरुआत हुई है तो मैं करूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब तक आप घर पे रहती थी तो दादाजी चाचा जी आपको देखते थे, लेकिन आप ज़्यादातर जो समय व्यतीत करती थी वो कॉलेज में व्यतीत करती थी। तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा सपोर्ट सहयोग किस गुरुओं का रहा? सर सचिन मिश्रा सर। सर वो बहुत बढ़िया है, मतलब कि वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनका लेक्चर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है। हाँ, वो बहुत बढ़िया, मतलब किसी भी टॉपिक को समझाते हैं तो एकदम बढ़िया समझाते हैं। और जब मेरा 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब स्कूल में बच्चों का जब हुआ था, तो बच्चियों ने जो टॉप किया था, उन्होंने मुझे फील्ड में बुलाया था, बोला कि तुम भी कुछ करो, टॉप करो। मतलब उनको मुझसे उम्मीद थी। अच्छा, जो बच्चे टॉप किए थे, हाँ, जो बच्चे आपके पिछली बार टॉप किए थे, हमने उनका इंटरव्यू चला था, देखी थी कि नहीं आप? नहीं सॉरी सर, मैंने नहीं देखा था। अच्छा। और किस किस गुरुओं का ज़्यादा आप मोटिवेट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? सर मैनेजर सर हैं मेरे, संजय पांडे सर, और प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर संजय पाल सर। इन लोगों का बहुत ही मतलब सहयोग सपोर्ट रहा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सब टीचर्स पढ़ाते थे। फिजिक्स बाय आनंद सर एंड मुकेश सर, क्योंकि फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होता है ना, तो फर्स्ट पार्ट मुकेश सर पढ़ाते थे, सेकंड पार्ट आनंद सर पढ़ाते थे। और केमिस्ट्री सचिन सर पढ़ाते थे, बायोलॉजी दीपक सर पढ़ाते थे, और हिंदी प्रिंसिपल सर पढ़ाते थे मिस्टर संजय पाल सर, और इंग्लिश मिस्टर पवन सिंह सर पढ़ाते थे। हिंदी में आपका कितना नंबर आया? सर 92 मार्क्स आया है। कोचिंग कहाँ पे आप करते थे? सर बजरंग कोचिंग सेंटर, जहाँ के डायरेक्टर मिस्टर चंदन सिंह हैं। हाँ। विद्यालय का क्या नाम है आपके? सर विपिन कुमार पांडे बालिका इंटर कॉलेज सोनसा महाराजगंज। तो आप ये हमारे साथ देख सकते हैं, अंशिका पांडे हैं, और ये आपको बता दें कि पूरे ज़िले में तृतीय स्थान प्राप्त की हैं। अच्छा, इस समय आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। सबसे क्या कहना चाहेंगे? और वो बच्चे जो अगली परीक्षा टॉप करना चाहते हैं, 2025 की परीक्षा टॉप करना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे? अगर आपको पढ़ना है, अगर आप कुछ हासिल करना है, तो आप उसमें कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। आप अपना एक टारगेट बनाइए। मैं टारगेट बनाकर ही पढ़ती थी, जैसे फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, बायोलॉजी में कितना पढ़ना है, क्योंकि जो 12th में होता है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ज़्यादा टेंशन देना पड़ता है। आप जैसे कि घंटे आपने पूछा ना, घंटे माने नहीं रखते हैं। आप टारगेट बनाए, उसे कंप्लीट कीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम के आने पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक सवाल, और वो अंतिम सवाल, ये बताइए कि अंशिका जी को पढ़ाई के साथ साथ और किस एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है? बहुत सारी लड़कियां होती हैं पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग वगैरह, गाने वगैरह गाती हैं, तो आपका क्या इंटरेस्ट, केवल पढ़ाई ही या कुछ और है? सर मैं अपने दादाजी से, दादी जी से, माता जी से, पिताजी से थोड़ा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा सिंगिंग में है। सिंगिंग में है? हाँ। सुना सकती हो क्या कुछ? हाँ, माता जी के लिए सुना सकती बिल्कुल हूँ। सुना दीजिए। वाह, क्या बात। अपने अचरवा के छैया में हमें के छिपौले रही हमाई। वाह। अपने अचरवा के छैया में हमें के छिपौले रही हमाई। मुझसे किल भरल बाडा हरिया से रसता दिखौले रही हमाई। मुझसे किल भरल बाडा हरिया से रसता दिखौले रही हमाई। वाह। आपको बता दें कि इन्हें जितना पढ़ाई में इंटरेस्ट है, कहीं न कहीं अगर इनके अंदर ये देखा जाए तो उतना गाने में भी इंटरेस्ट है, और बहुत अच्छा गा रही है। सुर का पूरा पता है, आवाज़ कहीं से लग नहीं रही है, बहुत अच्छा गा रही हैं। तो आपको बता दें कि जिस दिन ये IAS बन जाएंगे, तो हमें लगता है कि जहाँ पर ये इनका अपॉइंटमेंट होगा, वहाँ पर लोगों को गाने भी सुनाएंगे। सही है कि नहीं? हाँ हाँ, ज़रूर। और वहाँ पूरा एकदम माहौल एक अलग होगा कि एगो IAS हैं, जो अंशिका है वो सबसे अलग करती हैं, गाने भी गाती हैं। अच्छा, सही है कि नहीं? हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते?
सर ये सब माता जी की कृपा से हुआ है। महावीर हनुमान, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं सारा श्रेय उन्हीं को देती हूँ। मेरे फैमिली से, मेरे टीचर, गुरुजी और कोचिंग के टीचर, स्कूल के टीचर, सब उन्हीं की कृपा से सब हुआ है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरे ज़िले में आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यस सर। आपको बता दें कि इनके लिए एक लाइन मुझे सटीक बैठती है कि पीछे मुड़कर क्या देखे हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से अंशिका जी ने मेहनत करके ये दिखाया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मेहनत और लगन से करना चाहिए। चलिए मित्रों, ये हमारी बातचीत अंशिका पांडे जो यूपी बोर्ड में पूरे ज़िले में तृतीय स्थान प्राप्त की हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर एक नंबर इनका और रहा होता, 479 नंबर है ना आपका? यस सर। 479 इनका नंबर है। अगर एक नंबर और ये पा जाती तो पूरे प्रदेश में साहब स्थान बना लेती। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस बिटिया को एक कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट लिखकर हौसला जरूर बढ़ाइएगा कि ताकि ये बिटिया IAS बने और PG न्यूज़ चैनल फिर से अपने चैनल पर लाइव दिखाए। चलिए मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।